ओम शांति। मुरली की तारीख है 27/7/2026। बाबा मुरली का सार बता रहे हैं। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि। तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। हमें याद रखना है, हमें राज ऋषि। प्रश्न है, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर है, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वो तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो कि हमें भगवान पढ़ाते हैं और हम उनसे सुन करके सुनाते हैं। मुरली का गीत है, आखिर वो दिन आया आज जिस दिन का हमें इंतजार था। गीत के अंतर्गत बाबा कह रहे हैं कि ये जो महिमा है गीत के अंदर, कौन आया हमको मिलने? बाबा। तो सारी महिमा है एक बाबा की, जो बाबा ऊंचते ऊंचे और हम सभी उनके बच्चे आत्माएं। बाबा कहते आप सभी ब्रदरहुड हो गए। वो वर्ल्ड का गॉड फादर है, कोई भी धर्म की आत्मा, सबका वो फादर है। और हम सभी का घर शांति धाम, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, ये बाबा याद करा रहे। ये सब घर के नाम है। यहाँ आत्मा आती है तो शरीर धारण करती है, तो टॉकी में आती है, मुख से बोलती है। फिर जो बीच में सूक्ष्म वतन है, वहां फिर बाबा कहते मूवी है, वहां इशारों से बात होती है। फिर बाबा बता रहे हैं कि इस सृष्टि चक्र में तुम बच्चे पहले तो निर्विकारी थे, सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, फिर धीरे धीरे नीचे उतर के अभी संपूर्ण विकारी बन गए। अभी बाबा फिर से तुम बच्चों को पावन बनाते हैं। तो बच्चे तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम राज ऋषि हो। बाबा तुम्हें विश्व महाराजन बनाने के लिए पढ़ाते। ऐसी कोई स्कूल कॉलेज नहीं है विश्व महाराजन बन सके। तो बाबा कहते बच्चे ये नशा होना चाहिए। भक्ति मार्ग में ना 3 कथा सुनते हैं, अमर कथा, सत्यनारायण की कथा और तिजरी की कथा। तो बाबा कहते हैं ये इसी समय की बात है। अभी बाबा ये तीनों कथाएं सुनाते हैं और फिर हम बच्चों का जो तीसरा नेत्र है वो भी बाबा खोल देते हैं। फिर बाबा कहते भक्ति में ना माला सिमरते हैं, तो माला सिमरते ज्यादा करके राम राम कहते रहते हैं, उसकी धुन लगाते रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कंटिन्यू, तो मन बुद्धि भटके नहीं, बाहर के ख्यालात कोई आ न जाए। बाजा भी बजाते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, लेकिन घर भी जाके पढ़ते हैं ना, होमवर्क भी मिलता है, आगे की पढ़ाई भी करते हैं और अपना कामकाज भी करते हैं। तो यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी पढ़ाई पढ़नी है और अपने गृहस्थ को भी संभालना है, कर्म योगी भी बनना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ पढ़ाई भी एक ही है, वहां तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, एक ही पढ़ाई है, एक ही पॉइंट बाबा देते, मन मना भव। फिर बाबा कहते हैं बच्चे अभी विनाश तो होना ही है, विनाश को तो कोई रोक नहीं सकता। लड़ाई के साथ देखो कितने बॉम्ब्स बनाते, खाली लड़ाई से नहीं मरेंगे। बाबा कहते देखो इन्वेंशन होती रहती, इंप्रूवमेंट होती है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं। अच्छा, फिर साथ में नेचुरल कैलेमिटीज भी होती है। तो बाबा कहते हैं ये सब भी इसीलिए होता है कि जल्दी से मौत होवे, बच्चों को बहुत दुख नहीं देखना पड़े। ये भी प्रभु का रहम है, प्यार है। बाबा कहते आजकल मौत जो होता है ना, हार्ट फेल, तो हार्ट फेल में इतना दुख नहीं होता है, 1 सेकंड में खलास हो जाते हैं। तो कहते आज की दुनिया में अगर मौत हो तो ऐसा, कौन सा मौत? हार्ट फेल का। फिर बाबा कहते अभी पिछाड़ी में ना हॉस्पिटल रहेगा, ना कोई डॉक्टर रहेगा।
तुम्हें योग बल से बच्चे अपने को पावन बनाना है। इसके पहले अपने को पावन बनाओ और योग का चार्ट रखो। हम कितना समय बाबा को याद करते हैं, फिर बाबा बता रहे बच्चे तुम ही पूज्य, फिर भक्ति मार्ग में तुम ही पुजारी बनते हो। पुजारी बनते तो पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, हीरे होते ना, हीरों को कट कट करके लिंग बनाते हैं। राजा बनाता है, फिर उसकी प्रजा होती है, वो भी तो छोटे छोटे मंदिर बनाती है, तो वो भी जो है वो राजा को फॉलो करती है। पूजा भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो। फिर बाबा बता रहे हैं कि अभी संगम पर न तुम हो पूज्य न तुम हो पुजारी, लेकिन हम अभी पूज्य बन रहे हैं। तुम अभी ब्राह्मण हो, पावन बन रहे हो बाबा की याद से। तो बच्चे मन मना भव, बाबा ही ज्ञान के सागर हैं और तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। इनको याद करेंगे तो तुम बनेंगे चक्रवर्ती राजा। अभी हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। दूसरा, शरीर निर्वार्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी है, पढ़ानी है। योग बल से पावन बनकर राजाई पद लेना है। वरदान है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं। ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कोई भी परिस्थिति में माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकते हो। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित होंगे तब हाईएस्ट पद का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकते हैं। स्लोगन है, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। अव्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहकर शक्तिशाली याद का अनुभव करो। कई बच्चे कहते हैं जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में तो फेल हो जाएंगे। योग माना योग, सेवा के भी विचार नहीं। उस समय सिवाय बाबा के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, लेकिन जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो फिर धोखा मिल जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति।